नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है महाराणा प्रताप जयंती 9 मई और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराणा प्रताप से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। जी हाँ, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें गोगुंदा की, जी हाँ, गोगुंदा जो गांव है वो उदयपुर से 22 मील उत्तर पश्चिम में चारों ओर पहाड़ियों से घिरा गांव है। यह सैन्य दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित था गोगुंदा महाराणा प्रताप के समय, और इस स्थान को चित्तौड़ के बाद उदय सिंह ने अपनी अस्थायी राजधानी भी बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव यहीं डाला था। गोगुंदा गांव के तालाब के किनारे महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद महाराणा प्रताप का राज तिलक जो राज्याभिषेक है वो इसी तालाब के किनारे हुआ था गोगुंदा में, जहां आज भी एक छतरी बनी हुई है। जहां गोगुंदा की छतरी आप देख सकते हैं तस्वीर में। महाराणा प्रताप का वैसे ऑफिशियल रूप से राज तिलक है वो हुआ था कुंभलगढ़ में, लेकिन गोगुंदा में राज तिलक है वो सबसे पहले हो चुका था। गोगुंदा के बाद हम बात करते हैं मायरा की। जी हाँ, मायरा जो गोगुंदा के पूर्वी पहाड़ जिन्हें लाभ के नाम से जाना जाता है, उसी पर मायरा की एक गुफा भी स्थित है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जहाँ पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। यहाँ पर शस्त्र रखते थे उस समय, और महाराणा प्रताप ने छापामार जो युद्ध पद्धति के लिए इसी स्थान को चुना था मायरा। ये भी काफ़ी फेमस दर्शनीय स्थल है अगर आप उदयपुर जाते हैं तो। उसके अलावा दुलिया और धोलिया गांव जो महाराणा गांव है, ये गोगुंदा के पश्चिम में स्थित है। पठार है धोलिया जी का जो पठार है, जिसे दुलिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं पहाड़ियों में महाराणा प्रताप के जो महलों के खंडर यहाँ पर है, और संकटकालीन के समय में महाराणा प्रताप और उनका परिवार है वो यहीं रहते थे, और यहाँ पर रहते हुए अमर फल से जो फल प्राप्त कर इन्होंने अपना जीवन बिताया था। और इन्हीं खंडरों के समीप महाराणा प्रताप जो महाराणा नामक गांव भी इन्हीं खंडरों में स्थित है, तो ये भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करें मचीन की, तो मचीन ये भी काफ़ी फेमस स्थल है। गोगुंदा, हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ के बीच मचीन गांव है, और इस गांव में एक ऊंचा पर्वत होने के आसपास की हलचल है वो आसानी से इस गांव से देखी जा सकती है। इसमें जो मचीन पर्वत में एक गुफा भी स्थित है जो 4-5 मील लंबी गुफा है। इस गुफा का मुंह दूसरी तरफ भी खुलता है। जनश्रुति के मुताबिक मुगल आक्रमण के समय महाराणा प्रताप और उनकी सेना इसी में चली जाती थी। तो मचीन गांव जो उदयपुर में स्थित है ये भी काफ़ी फेमस है, जो हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ के बीच है। इसके अलावा उबेश्वर नामक स्थान जो उदयपुर से 16 मील पश्चिम में स्थित है, जहां सज्जनगढ़ के रास्ते में एक शिव मंदिर है। उबेश्वर महादेव का जो मंदिर है, इस मंदिर के समीप ढलान पर खंडर हो चुके महाराणा प्रताप के आवास स्थल बताए गए हैं। यहाँ के जो मंदिर के शिवलिंग के बीच में दरार है, जहाँ जनश्रुति के मुताबिक महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए जब यवन सेना यहाँ आई थी तो ये फट गया था और इसी से भंवर निकले थे, जिससे डर कर सेना भाग खड़ी हुई थी। तो उबेश्वर महादेव ये उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा जावर भी काफ़ी फेमस है। जावर माइंस का भी आपने नाम ज़रूर सुना होगा। जावर जो उदयपुर से 22 मील दूर, जो जावर की दक्षिण में जो पहाड़ियाँ, जहाँ पर एक विशाल गुफा भी स्थित है जावर में, और जहाँ विशाल गुफा में अंधकार है, और इस गुफा में ध्यान रखना 100 से 150 लोग बैठ सकते थे। उस समय जावर की गुफा काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी, जहाँ रोशनी और हवा की भी व्यवस्था की जा सकती थी। यहाँ पर शस्त्रों को छिपा कर रखा जाता था। महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति से युद्ध किया, फिर से सेना को एकजुट किया और शस्त्रों को यहाँ पर छिपा कर रखा जाता था, और जावर में ही महाराणा और मुगलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसके अलावा कमलनाथ आवरगढ़, ये भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। उदयपुर की जाडोल तहसील की सघन पहाड़ियों में आवरगढ़ स्थित है। देखने से ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप यहाँ काफ़ी समय से रुके होंगे। इसके अलावा इस पर्वत की चढ़ाई के बीच एक बड़ा गोल चबूतरा भी है, जो महाराणा प्रताप की यहाँ पर सभाएं हुई होगी, तो ये भी काफ़ी
दर्शनीय स्थल है। अगर आप उदयपुर जाते हैं तो जाडोल तहसील के कमलनाथ आवरगढ़ में आप ज़रूर जाइए। इसके अलावा महाराणा प्रताप से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल में कोल्यारी भी काफ़ी फेमस है। आवरगढ़ के दक्षिण में स्थित है कोल्यारी गांव, जहां हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत महाराणा प्रताप रुके थे। यहां महाराणा प्रताप और उनकी घायल सेना का इलाज करवाया गया था। जहां इलाज हुआ था महाराणा प्रताप का। मानसिंह को गोगुंदा में चारों ओर से घेरे रखने के लिए सारा नियंत्रण है, जो सारी रणनीति है वो इसी कोल्यारी गाँव से बनाई जाती थी। चावंड भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चावंड आपने ज़रूर सुना होगा। उदयपुर और गोगुंदा से अधिक सुरक्षित स्थान चावंड, जो लगभग 12 सालों तक महाराणा प्रताप की आपातकालीन संकटकालीन राजधानी रही थी चावंड। ये चावंड का किला है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। चावंड नामक गांव आज जहां स्थित है उससे आधा मील दूर महाराणा प्रताप के महलों के खंडर है, जो इसी गाँव की पहाड़ियों में चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। इस गांव चावंड गांव के समीप बारडोली गांव के निकट नाले के किनारे ही महाराणा प्रताप का जो दाह संस्कार हुआ था, जहां 8 खंभों की छतरी आज भी बनी हुई है। इसके अलावा महाराणा प्रताप का जो स्मारक है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मोती मगरी में महाराणा प्रताप का स्मारक है। उदयपुर के फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी की पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक स्थित है। यहीं पर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जो निर्मित महल खंडरों के रूप में भी स्थित है। तो ये महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी में है। उदय सागर झील भी काफ़ी चर्चित स्थान है। उदयपुर से 8 मील दूर स्थित इस स्थान पर अमर सिंह और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच वार्तालाप हुई थी, जो आप वाकया हुआ था। और इसी वार्तालाप को प्रतिष्ठा का सवाल उठा। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध भी हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हल्दी घाटी जो भी काफ़ी फेमस है, आपने ज़रूर यहाँ पर विजिट किया होगा। हल्दी घाटी गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी नामक एक संकरा दर्रा है, जो उदयपुर से 27 मील दूर उत्तर पश्चिम में नाथद्वारा से 7 मील पश्चिम में स्थित है। हल्दी घाटी यहाँ की मिट्टी हल्दी के समान पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। मिट्टी देख सकते हैं आप, पीली है यहाँ की मिट्टी और इसी कारण हल्दी घाटी नाम पड़ा। यहाँ 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस राष्ट्रीय तीर्थ स्थल पर हर साल महाराणा प्रताप जयंती पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है हल्दी घाटी में। फिर अगर दोस्तों बात करें कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने 1576 में सैन्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी राजधानी गोगुंदा से हटाकर कुंभलगढ़ बनाई थी। 1578 में यहाँ पर मुगलों का अधिकार हो गया था, लेकिन किंतु कुछ महीनों के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से यहाँ पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। महाराणा प्रताप लगातार जो गंवाए हुए दुर्ग है, स्थान है, उन स्थानों पर पुनः महाराणा प्रताप ने अधिकार प्राप्त कर लिया। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी ये कही जाती है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय मेवाड़ पर हुए आक्रमण के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा था। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो चाइना की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। तो दोस्तों ये थे महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।